बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की अपने जॉब लेकर आए वो हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना। इसमें जो है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब है। इसमें अप्लाई का मुकम्मल तरीका क्या है मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, अपनी वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ आए कि इसमें जो है वो अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तालीम क्या चाहिए, एज की लिमिट होनी चाहिए और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ, दैन उसके बाद उसमें अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना। ठीक है, इसमें जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्राम डायनामिक एंड डेडिकेटेड पर्सनस डोमिसाइल्ड इन सिंध। ठीक है, मीन्स कि ओवरऑल तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सिंध जो इनके पास डोमिसाइल होगा, ठीक है, उनको ज़रा प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, वैसे आप पंजाब से भी कर सकते हैं अप्लाई, के भी किसी भी कर सकते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान से भी कर सकते हैं, कश्मीर से, फाटा से, जीबी से भी। ठीक है, तो लेकिन प्रेफरेंस जो है वो सिंध वालों को दी जाएगी। इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है जी वो है लेडी एजुडेंट की। ठीक है, इसमें जो है वो ग्रेड होता है इसका 17 या 18। इसमें जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, वो रिटायर्ड लेडी आर्म फोर्सेस ऑफिसर मीन्स की कैप्टन या मेजर मीन्स के होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फीमेल के लिए है। ठीक है, इसमें जो है वो फीमेल ओनली अप्लाई कर सकती हैं। इसमें जो मैक्सिमम आपकी एज की लिमिट है वो है 35 से 40 साल। उसके बाद लेक्चरर्स इन इंग्लिश, फिज़िक्स, उर्दू, पाक स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस एंड सिंधी। ठीक है, इसमें जो है वो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी, एज की लिमिट इसमें आपकी 35 साल तक है और इसमें भी ओनली फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर, इसमें आपकी तालीम MBBS होनी चाहिए और एज की लिमिट 35 से 40 और इसमें भी ओनली फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। दैन उसके बाद है जी डायरेक्टरेस फ़िज़िकल एजुकेशन। ठीक है, इसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए फ़िज़िकल एजुकेशन में। ठीक है जी, एज की लिमिट इसमें 35 साल है और इसमें भी ओनली फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, BE सिविल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एज की लिमिट 35, ये मेल के लिए है। ठीक है, उसके बाद सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें आपकी तालीम जो है वो BE इलेक्ट्रिकल या डिप्लोमा आपके पास अगर है 3 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट इसमें जो है वो 35 साल तक है और जो है वो इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी गार्डन सुपरिटेंडेंट, इसमें जो है वो आपकी तालीम BSc इन एग्रीकल्चर या ग्रेजुएट इन हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए। एज की लिमिट है 35 और मेल के लिए। उसके बाद है जी केयर टेकर। ठीक है, केयर टेकर में जो है वो आपकी तालीम बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, मीन्स की BA या BSc। एज की लिमिट है 35 और ओनली मेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी सीनियर ड्रिल या PTI JCO इंस्ट्रक्टर, इसमें जो है वो एक्स आर्मी पर्सन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है वो एज की लिमिट मैक्सिमम 50 साल तक है। ठीक है जी, उसके बाद है जी कंप्यूटर लैब या IT असिस्टेंट, इसमें आपकी तालीम जो है वो FA या FSC होनी चाहिए। ठीक है, प्लस डिप्लोमा जो है वो साथ होना चाहिए। ये मेल के लिए है और एज की लिमिट है 35 साल तक। उसके बाद है जी लेबॉर्ट्री असिस्टेंट फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री लैब्स, इसमें आपकी तालीम जो है वो FA FSC होनी चाहिए। ये फ़ीमेल के लिए है और एज की लिमिट है 30 साल तक। उसके बाद है जी मेस असिस्टेंट कम बटलर, इसमें आपकी तालीम FA या FSC होनी चाहिए। ये फ़ीमेल के लिए है और एज की लिमिट जो है वो इसमें 35 साल तक है। दैन उसके बाद है जी PT इंस्ट्रक्टर, इसमें जो है वो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल। ठीक है, PT कोर्स क्वालिफाइड फ्राम ASPT काकूल। ठीक है, और इसमें जो है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, मेल के लिए जो है वो ASPT का कूल और फीमेल के लिए जो है वो फ़िज़िकल एजुकेशन का डिप्लोमा पास होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद ड्रिल इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें जो है वो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल। ठीक है, जैसे कि प्रेफरेबली हवलदार या ड्रिल कोर्स क्वालिफाइड फ्राम PMA का कूल या सेंटर, इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं और एज की लिमिट है जी 45 ईयर्स तक। ठीक है, उसके बाद है जी मौज़न या पेश इमाम, इसमें जो है वो आपके पास दरस निज़ामी का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए और इंटरमीडिएट की तालीम होनी चाहिए। ये मेल के लिए है और एज की लिमिट है 35 साल तक। उसके बाद सीनियर ड्राइवर की सीटें हैं। ठीक है, और ये जो है वो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल प्रेफरेबली हवलदार हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ MT POL या NCO और एज की लिमिट 45 साल तक है। ये मेल के लिए है। ठीक है जी, उसके बाद LDC की सीटें हैं जी, तालीम आपकी FA या FSC होनी चाहिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट इसमें जो है वो 35 साल तक है। दैन उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर की वैकेंसी हैं, तालीम आपकी FA या FSC होनी चाहिए। ये मेल के लिए है जी, एज की लिमिट इसमें भी जो है वो 35 तक है।
उसके बाद है जी ड्राइवर की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। ड्राइवर में जो है वो आपके पास LTV या HTV का लाइसेंस होना चाहिए। एज की लिमिट 40 मेल के लिए। अब बाकी जो है वो फ़िलहाल मेल ही हैं, ठीक है। जहाँ पे फीमेल होगा तो मैं बता दूंगा साथ। उसके बाद ड्राइवर बता दिया। सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज़ हैं, इसमें जो है वो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, ठीक है। और एज की लिमिट इसमें जो है वो आपकी होनी चाहिए 40। उसके बाद है जी पेंटर की वैकेंसीज़ में आपकी तालीम जो है वो कुछ भी नहीं है, जस्ट आप एक्सपीरियंस होना चाहिए जो रिलेटेड वर्क है आपका। इसमें उम्र की हद आपकी 30 साल तक है। उसके बाद कुक की वैकेंसीज़ हैं, तालीम आपकी प्राइमरी होनी चाहिए, एज की लिमिट है 35। उसके बाद है नान बाई, इसमें जो है वो ओनली आपकी जो है वो प्राइमरी पास होने चाहिए, एज की लिमिट है 35। उसके बाद खादम मस्जिद की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है जी। इसमें आपकी तालीम मिडल होनी चाहिए, इसमें एज की लिमिट है 30। उसके बाद है जी पियोन, ठीक है, जिसको आप ऑडिटोरियम अटेंडेंट भी कह सकते हैं, तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, एज की लिमिट 35। उसके बाद है जी डिश वाशर की जो वैकेंसीज़ हैं, इसमें आपकी तालीम प्राइमरी, एज की लिमिट है 35। उसके बाद बियरर वेटरस हाउस अटेंडेंट, इसमें तालीम आपकी मिडल होनी चाहिए और इसमें जो है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, एज की लिमिट जो है वो 35 साल तक है, ठीक है। तो ये वो सारी वैकेंसीज़ की डिटेल थी जो मैंने आपको बताई है। अब इसकी मैं डिटेल समझाऊंगा आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है जी। अब इसमें जो है वो आपके पास बाकी एज जो रिलैक्सेशन है वो अगर गवर्नमेंट क्वेश्चन के रूल्स के मुताबिक जो है वो आपको मिल सकती है, ठीक है। इसमें जो है वो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोजीशंस अगेंस्ट BPS 9 एंड अबव, लेस लेडी एडजुटेंट एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फाइनलाइज्ड थ्रू सकर IBA टेस्टिंग प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन एड्रेस टू प्रिंसिपल शहीद बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लड़काना में बी सेंट अलॉन्ग विद अटेस्टेड फोटो कापीज ऑफ testimonials, 3 recent passport size photographs, and a demand draft of 2000 for BPS 17 and above, and 1000 for BPS 1 to 16 इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल शहीद बेनज़ीर भुट्टो कैडेट कॉलेज लड़काना, ठीक है। इसमें एक तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन बताई गई हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तमाम आपकी जो तालीमी इसके असनाद हैं, ठीक है, या जो कापीज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, उनकी कापियाँ अटेस्टेड। उसके बाद 3 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है। उसके साथ आपका जो है वो अगर ग्रेड 17 या उससे ऊपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका 2000 का जो है वो चालान फॉर्म होगा, जिसको आप डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। और अगर आप ग्रेड 1 से लेकर 16 के दरमियान अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने जो है वो 1000 का चालान फॉर्म या ड्राफ्ट जो है वो बनवाना है, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट। और इसमें जो आपकी लास्ट डेट है जी अप्लाई की वो है 19 जून 2023, ठीक है। 19 जून 2023 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें जो है वो बाकी बायोडाटा में भी प्रोवाइडेड एज़ पर फॉर्मेट गिवन ऑन वेबसाइट, ठीक है, www.sbbgccl.edu.bk, ठीक है। इसमें जो है वो आप जाकर तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। इसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर नीचे गिवन है, मज़ीद आप किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए इन नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।